कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इस संसार में क्या आपने किसी व्यक्ति को ऐसा कहते सुना है कि वो पूर्ण रूप से सुखी है? इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से दुखी है। कोई भी व्यक्ति दृढ़तापूर्वक ये नहीं कह सकता है कि वो पूर्ण रूप से सुखी है। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई बाधा है, अभाव है, तनाव है, पीड़ा है, दुख है, चिंता है, जो उसकी संपूर्ण खुशी में कहीं ना कहीं बाधा बनता है। कोई भी व्यक्ति अपने हृदय पर हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि उसे हर दृष्टि से पूर्ण रूप से सुख प्राप्त है। राम नाम जपते हुए लिखने से व्यक्ति को भीतर से पूर्णता का एहसास होता है। राम नाम तो आप भी जपते होंगे, लेकिन इसे लिखने से, जपने के साथ साथ इसे लिखने से व्यक्ति को पूर्णता का एहसास होता है। दुनिया में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने आप में संतुष्ट होकर अपने मन को स्थिर रख के पूर्णता के भाव के साथ में किसी भी कार्य को करता है। राम नाम अब किस प्रकार से रखें, किस प्रकार से इसको कितनी संख्या में हमें लिखना चाहिए, इससे क्या सुख हमें मिलेगा, किस चीज़ की हमें प्राप्ति होगी, इससे क्या लाभ होते हैं। जय सिया राम जी। किस पेन से हमें इसे लिखना चाहिए साथ साथ? तो राम नाम का लेखन जो है व्यक्ति को समस्त प्रकार के तापों से मुक्ति दिलाता है। वो व्यक्ति के मन में अभिमान, लालच, क्रोध, द्वेष जैसी भावनाओं से व्यक्ति को मुक्ति दिलाता है। लेकिन सबसे पहले आपको राम नाम को लिखने का संकल्प लेना चाहिए कि आपको इसे कितनी मात्रा में लिखना है, और लाल रंग की कलम से ही आपको इसे लिखना है। इसे लिखने से व्यक्ति को शारीरिक, तामसिक, भौतिक हर प्रकार के दुखों से, तापों से मुक्ति मिलेगी। चाहे वो दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, हर प्रकार के ताप से आपको मुक्ति मिलेगी। मान्यताओं के अनुसार राम नाम लिखने वाला व्यक्ति भवसागर को पार करता है। धनी तो वही है वैसे भी जिसके पास राम नाम का धन है। प्रभु के नाम का धन जिसने कमा लिया वह सबसे बड़ा धनी है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप, तीनों को विनष्ट करने की भगवान राम में शक्ति है। ऐसे प्रभु के दिव्य नाम का स्मरण कर हमें प्रतिदिन उन्हें हृदय से प्रणाम करना चाहिए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। अब कैसे करते हैं राम नाम का लेखन, कैसे इसका अनुष्ठान करें? हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसमें कि नहा धो के शुद्ध आसन पर बैठ के हमें इस राम नाम के महामंत्र को लिखने का संकल्प लेना है। जितने दिनों का भी आपको संकल्प लेना है, आप 40 दिन का संकल्प लें, आप 1.25 महीने का, 1.25 साल का, या अपनी सामर्थ्य अनुसार आप इसका संकल्प अवश्य लें। जितने दिनों तक आप इसे लिखें तब तक आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का नशा करने से भी आपको बचना चाहिए। हो सके तो बिना प्याज और लहसुन का भोजन बना हुआ ही खाएं। अनुष्ठान पूर्ण होने पर अब क्या करें? जितनी बार आपने राम नाम लिखा है उसका 10% जो है वो निकालें। जो आंकड़े आए उतनी आहुति देकर राम नाम का यज्ञ करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अंत में मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आपने इस अनुष्ठान को किया है तो राम नाम के अनुष्ठान की सफलता के लिए गंगा के पवित्र तट पर राम भक्त श्रद्धालुओं को फल आदि वितरित कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। माघ के पवित्र माह में तीर्थराज प्रयागराज में असंख्य श्रद्धालु संगम तट के पर बैठ के राम नाम लिख के अपना लोक परलोक संवारते हैं। लेकिन आप आज के दिन से ही इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन लिखना क्या है? माघ का महीना छूट गया है तो कोई बात नहीं, आप आज के दिन से शुरू करें। अगर आज के दिन से भी आप शुरू नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी मंगलवार से, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इसको लिखना शुरू करें। लिखना क्या है? अब आपको लाल रंग के पेन या कलम का उपयोग करना उत्तम माना जाता है। इसके लिए आप सीताराम लिख सकते हैं, आप श्री राम लिख सकते हैं, आप जय श्री राम लिख सकते हैं। लेकिन आपको संकल्प लेना है कि आप रोज़ 1 पेज लिखेंगे या 2 पेज लिखेंगे या 108 बार आप राम नाम को लिखेंगे। आप राम राम लिख सकते हैं। लिखते समय मन में प्रभु का ध्यान करें और प्रेम का भाव रखें। केवल आपको पेन और कॉपी पकड़ के उसको लिखना ही नहीं है, बल्कि मन में श्री राम जी का ध्यान करते हुए ही आपको इसे लिखना है। ये राम नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि पापों का इससे नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है।
भगवान राम जी की कृपा मिलती है, क्योंकि रामचरितमानस और आनंद रामायण के अनुसार राम नाम लिखना जपने से 100 गुना अधिक पुण्य देता है। और भवसागर से तो यह मुक्ति देता ही है राम नाम, क्योंकि राम नाम धन जो है का संचय करने से जीवन का कल्याण ही कल्याण होता है। तो आप इसे किसी मनोकामना पूर्ति विशेष के लिए भी कर सकते हैं। आप इसे शुरू कीजिएगा और अपने जीवन में आप इसके परिवर्तनों को महसूस कीजिएगा। जय सिया राम जी।